ओके जी, वेलकम बैक। कल के जो हमने टास्क दिए थे, शेयर किए थे, उसमें से हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ने टास्क करके जो हमें आगे शेयर किए हैं वो देखते हैं। ये हमारे स्टूडेंट शायान साहब ने टास्क करके शेयर किया है और काफ़ी अच्छा और बेहतर बना हुआ है। कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसमें बाद में। अभी आज हम मज़ीद कुछ चीज़ों को देखेंगे, मज़ीद कार्ड्स वगैरह बनाएंगे और कार्ड्स को बनाने के बाद मज़ीद इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इश्यूज़ हैं जो कि हमें सॉर्ट आउट करने होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मूवमेंट हम अपने जो हमारे पास ये फ़ाइल बनी बनाई मौजूद है इस पे आते हैं, इंडेक्स में आते हैं। इंडेक्स में आने के बाद मैंने आपको जो बात कही थी आपने उसको फॉलो नहीं किया। मैंने कहा था कि आपने सबसे पहले बॉडी के अंदर एक डिव लाजमी रखनी है साइट रैपर के नाम से, और आपने उसको फॉलो नहीं किया। डॉट SITE साइट WRAPPER। अभी इसकी ज़रूरत क्यों है ये चीज़ें मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, वक्त के साथ साथ जब इसकी बारी आएगी तब मैं बता दूंगा, बिकॉज अभी हम बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं और बिगनर लेवल पे रहते हुए चीज़ों को अभी आपको मैं बताऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी आपने नहीं पढ़ी हुई हैं जिसकी वजह से आपको इशू आएगा, तो मैं उन चीज़ों को सबको अवॉइड करते हुए सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि आपने डिव बनानी है एक। अच्छा, इस डिव में आपने बनाना होगा हेडर, सारी स्टाइलिंग इसी में होनी चाहिए। मेन, फुटर। ओके जी, हेडर मेन एंड फुटर बन गया। हमारे CSS में आके हमने सारी की सारी बॉडी को, ये जो काम किया बॉडी का कलर ब्लैक कर दिया, ये वाला काम भी आपने नहीं करना, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, अभी तक हम जो कोडिंग अप्रोच इस्तेमाल कर रहे थे इसे कहते हैं वेनिला CSS। क्या बोलते हैं? वेनिला CSS। अब से हम वेनिला CSS से एक स्टेप ऊपर आएंगे और हम जो कोडिंग अप्रोच इस्तेमाल करेंगे उसे क्या कहते हैं हम जनाब? सैस। कैरिंग में पॉइंट, हम सैस में काम करेंगे। सैस में काम करने के लिए अपने सिस्टम में सैस को लिंक करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पे आप इन बॉक्सेस पे आ जाएंगे, एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप, अभी मेरे पास लाइव सैस कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे जाकर आप लिखेंगे लाइव SCSS सैस कंपाइलर। ये आपको एक आंख सी बनी हुई नजर आ जाएगी, जैसे एंटर करेंगे तो ये आंख सी। अभी मेरे पास इंस्टॉल हुआ है तो मुझे बता रहा है डिसेबल करना है, क्या करना है। आपके पास इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, कुछ ही देर में इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा और बस हमारे पास इतना ही हमने लाइव सैस कंपाइलर को काम करने के लिए करना था। अब हम क्या करेंगे? अब से हम ये करेंगे कि जितनी भी फाइल्स बनाया करेंगे, अब हमने कौन सी फाइल बनाई हुई है अभी तक? main.css की। इस फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं फाइल CSS के फोल्डर में आके नई फाइल बनाऊंगा, लेकिन उसकी एक्सटेंशन CSS नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा main.SCSS। क्या रखूंगा? सिंपल इज दैट। उम्मीद है इस पॉइंट तक समझ आ गया होगा। अच्छा, अब जैसे ही आप ये काम करेंगे, अभी एक फाइल बनी है और यहां पे क्या आ गया? वॉच सैस। जब आप वॉच सैस पे क्लिक करेंगे, वॉचिंग स्टार्ट करेगा तो ये आपकी ब्राउजर को सिर्फ CSS फाइल समझ आती है, उसे और एक्सटेंशंस की फाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको वो नहीं समझ पा रहा। तो वो क्या करेगा? जितनी भी हम SCSS लिखेंगे उसको कंपाइल करेगा, लेकिन एक और नई फाइल में कंपाइल करेगा अपने लिए, CSS की फाइल खुद बनाएगा। हम SCSS में काम करेंगे। सैस में काम करने से क्या होगा? सैस में काम करने से फ़ायदा हमारे पास ये होगा कि हम कोडिंग को बहुत शॉर्टली लिखेंगे और वही कोड हमारा जो है बहुत ज़्यादा बेहतर अप्रोच में कम टाइम में इस्तेमाल हो जाएगा हमारे पास। हम जैसे ही अब देखें, अभी यहाँ पे CS में एक फाइल है main.SCSS की, जैसे ही मैंने लाइव सैस वॉचर पे क्लिक किया, अब कितनी फाइल्स बन चुकी हैं? 2 फाइल और आ गई हैं main.CSS। ये main.CS की फाइल ब्राउजर ने अपने लिए बनाई है, मेरे लिए नहीं बनाई। मैं तो काम करूंगा SCSS में और वो इसको कंपाइल करके अपनी रीडेबिलिटी के लिए किस में लेकर के आएगा? CSS में। ठीक है, यहां तक समझ आया आप लोगों को? अच्छा, इसके बाद अब मैं आऊंगा मेन में। लिंक हम यहाँ पे main.CSS ही करेंगे। लिंक क्या करेंगे? main.CSS ही करेंगे, लेकिन काम किस में करेंगे? इसमें करेंगे। अच्छा, अब इसका मैं बुनियादी सा एक फ़र्क आपको बताता हूँ। आज मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पे। चलिए मैं पहले यहाँ से कोडिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके मैं जाके उसको कोडिंग को चेंज करके बताता हूँ। अच्छा, हम दोबारा से कार्ड्स बना रहे हैं। आज के कार्ड्स मैंने कहा था जेनेरिक अप्रोच में बनाएंगे। आज के कार्ड्स को हम क्या करेंगे? जेनेरिक। कल की कोडिंग करने में आपकी अगर 100 लाइन्स तक गई हैं तो आज की कोडिंग में उन्हीं लाइन्स को 10, 15, 20 तक ले आएंगे। जेनेरिक मजीद करेंगे, हम उसको इससे भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं।
अगर हम करना चाहें थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोचेस के साथ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे हम कोडिंग शॉर्ट करना ही हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद कोड को इतना जेनेरिक बनाना है कि हमारे पास किसी एक जगह पे चेंज अप्लाई कर रहे हों तो बाकी बहुत सारी जगह पे जहाँ पे चेंजेस आ रहे हों वहाँ पे भी वो चेंजेस अप्लाई हो जाएं। इसकी वजह से क्या होगा कि हमें जगह जगह सेक्शन सेक्शन को टारगेट करके बार बार चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे और हमारे लिए कोड को समझना आसान हो जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं कार्ड्स का सेक्शन बना रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले सेक्शन की डिफ, सेक्शन का एक टैग, सेक्शन के टैग को मैंने क्लास देनी है, किसी से क्लास देनी है, मैं कहता हूं जनाब कार्ड्स की, ठीक है। किसके बारे में कार्ड्स है, लेट से मैं कहता हूं प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। प्रोडक्ट कार्ड्स रैपर, ठीक है। रैपर कहते हैं आउटर चीज को, किसी भी चीज की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, रैपर। एक टॉफी या चॉकलेट है, उसके ऊपर जो रैप हुआ हुआ है, जो स्टिकर वो उसका कोटिंग हुई हुई है सारी की सारी, इसमें वो इनकैप्सुलेट है, उसे रैप बोलते हैं। तो हमने कहा ये रैपर है। रैपर के बाद एंटर किया, इसके बाद इस लाइन पे आए और हमने यहाँ पे कंट्रोल डिलीट का बटन प्रेस किया, कमेंट सामने आ गया, इज इट, ठीक है। नॉर्मली डिप्स के नाम इतने बड़े बड़े नहीं रखे जाते, लेकिन मैं फिलहाल बिल्कुल, क्योंकि आप एब्सोल्यूट बिगिनर है तो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, अभी आप बेशक बड़े भी रख लें, जो नाम मीनिंगफुल होगा तो आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कल आपको डीबग करना बहुत आसान हो जाएगा। नाम अगर स्मार्ट रखेंगे, अभी से करने की कोशिश करेंगे, मतलब स्मार्ट से मुराद है छोटे छोटे नाम और ऐसे नाम जो कि समझ नहीं आ रहे होते, तो उसको बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। वक्त के साथ साथ मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आपने क्या क्या सोच के किस तरह से शॉर्ट करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। ओके, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर कितने कार्ड्स होने चाहिए भाई, 3 कार्ड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 3 कार्ड्स, ऑलराइट। तो मैं कल तक मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था डॉट कार्ड ए, और ये ले जी कार्ड ए बन गया, इस तरह से कार्ड बी बनाए, कार्ड सी बनाए, कल तक मैंने ये बताया था आपको, कैरिंग माय पॉइंट। आज मैं ये नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको इसकी मजीद एक अच्छी सी अप्रोच बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा क्लासेस भी नहीं देनी पड़ेंगी, और बाकी हम क्या करेंगे, एक ही कार्ड को बना लेंगे। हम क्या करेंगे, एक कार्ड को बनाएंगे, एक ही नाम देंगे, हम कहेंगे डॉट कार्ड, इज इट, सॉरी मैंने कमेंट नहीं किया, कमेंट को आपने नहीं बोलना, ठीक है। ऑलराइट, कार्ड, अब कितना बना, एक ही कार्ड बना, इस एक कार्ड को मैं 3 दफा डुप्लीकेट कर लूंगा लास्ट में, ठीक है। अब देखते जाएं, कार्ड के अंदर मैंने कल क्या कहा था कि आपने एक टैग रखना है फिगर का, फिगर के अंदर इमेज और फिग कैप्शन उसके अंदर ही आएगा, यही कहा था। मैं आज भी उसी अप्रोच को इस्तेमाल कर रहा हूं। फिगर, फिगर के बाद आपने स्ट्रेट अवे, मैं एंटर क्यों कर रहा हूं एक साथ में, ताकि लाइंस बचती जाएंगी, रीडेबिलिटी, कोड की रीडेबिलिटी, इसका ब्राउजर पे कोई इफेक्ट नहीं है। ब्राउजर को आप एक लाइन में कोड लिख के दें वो उसको रीड कर लेगा, लेकिन वही कोड, लेजेसी कोड, जब किसी दूसरे ब्राउजर के पास, किसी दूसरे डेवलपर के पास जाएगा, मेरे पास आएगा, तो मैं उसको रीड अबाउट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं एंटर कर रहा हूँ, स्पेसेस दे रहा हूँ, ताकि, और आपने भी ये काम अपने काम में लाजमी करना है, इससे आपको रीडेबिलिटी आसान हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से कोड को पढ़ाएंगे। इमेज, इमेज के बाद मैंने किया टैब, और मैं इस वक्त इमेज में ले आया, बैक स्लैश से इमेज में आया, और अभी जो मेरे पास एक इमेज है मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इमेज के बाद मैंने क्या किया जनाब, स्ट्रेट अवे में आ गया यहाँ पे फिग कैप्शन में। फिग कैप्शन में आके मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दी हेडिंग दी, मैंने अभी तक आपको H1 नहीं इस्तेमाल कराई, लॉरम, लॉरम ऑफ 5 करते हैं, ये हेडिंग आ गई। इसके बाद मैंने P लॉरम ऑफ 40 या 100 करते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं, गेटिंग इट, सॉरी ये लीजिए। अब इसे कंप्लीट स्क्रीन पे सेट करने के लिए ऑल्ट एंड जी, ये आपके पास कंप्लीट आ चुका है। अभी तक मैं अगर इसको ब्राउज़र पे रीचेक करूं, रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूं इसको, तो मुझे बता देगा कि क्या चीज़ है आपके पास। वेयर वी वर, हम हैं जनाब यहाँ पे, ये अब ये क्योंकि आउटसाइड फ्लो कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने उसकी विड्थ डिफाइन ही नहीं की हुई है, और ये पर्सन का ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम करते हैं भाई, मैं कहता हूं कि आपने टारगेट करना है किस चीज को, कंट्रोल सी फॉर कॉपी। अच्छा देखें, अगर मैं पहले काम करता ना सैस के अलावा, डॉट कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, इसके चाइल्ड को वी आर एबल,
तो मैं पहले इस तरह से काम करता वेनिला CSS के अंदर रहते हुए। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते? पहले आपने पेरेंट को टारगेट करना है, फिर स्पेस के बाद उसके चाइल्ड को टारगेट करना होता है। इज इट और नॉट? ठीक है, यहां पे मैं वो काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। हम स्ट्रेट अवे पेरेंट को टारगेट करेंगे लाइक दिस, और इसकी ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। अब इसके जितने भी चाइल्ड्स होंगे वो सारे के सारे इसके इनसाइड टारगेट होना शुरू हो जाएंगे। हम कर सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट? मैं करूंगा यहां पे स्ट्रेट अवे इसके डॉट कार्ड, सो आई कैन टारगेट कार्ड दैट इज बेसिकली द चाइल्ड ऑफ व्हाट? चाइल्ड ऑफ प्रोडक्ट कार्ड रैपर विदाउट एनी प्रॉब्लम। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब अगर मुझे कार्ड के अंदर इमेज को टारगेट करना था, कार्ड के अंदर इमेज को टारगेट करना था, नॉर्मल में रहते मैं कैसे करूंगा? Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट, स्पेस इमेज, इज इट? और उसके बाद ये काम करेंगे, ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे इसको टारगेट यहां पे मैं स्ट्रेट अवे इसके अंदर जाके मैं, आपको एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत पड़ी है। एक पेरेंट के अंदर जितने भी चाइल्ड टारगेट करें वन बाय वन करते रहे नेस्टिंग। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी ये जो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड है इस पे आप जान छूट जाएगी आपकी, और आप एक ही जगह पे स्मार्ट वे में रहते हुए काम कर लेंगे। ये मेरा मेथड नहीं है, ये जो डेवलपर्स हैं, अच्छे डेवलपर्स हैं जो दुनिया में काम कर रहे हैं, ये उनके अप्रोचेस हैं। तो हम बेसिकली वी आर व्हाट वी आर डूइंग, बेसिकली हम फॉलो कर रहे हैं तमाम अच्छी अप्रोचेस को जो अच्छे डेवलपर्स की हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ताकि हम भी अपने काम में आसानी और खूबसूरती को कर सकें। अब ये सैस जिसने बनाई है, जिन डेवलपर टीम ऑफ डेवलपर्स ने सोच के बनाई है, उसने मिलकर बैठा और सोचा कि हम कोडिंग करने वाले जितने भी हमारे पास लोग हैं, जो कोडर्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपर हैं, उनके लिए किस तरह से आसानी पैदा करें कि वो अपने काम को स्मार्ट वे में कर सकें। ठीक है, सैस के बाद एक आती है लैस, उसमें बिल्कुल शब्द उड़े होते हैं, बिल्कुल डबल कोट्स वगैरह, ये ब्रैकेट्स वगैरह होती हैं, उसको बैक एंड डेवलपर को रीड करने, बाकी को रीड करने में मसला होता है। तो हम लैस पे नहीं जाएंगे, सैस तक स्टक करेंगे। ठीक है, ताकि इस चीज़ को बैक एंड डेवलपर भी इजीली वो रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? अच्छा, अब हम आते हैं इसमें, मैं कहता हूं कार्ड की विड्थ कितनी करो? 33.12345 अपनी आदत बना लें 6 की। आल दो भी आप 33.34 भी करें काम करेगा, मगर 6 डेसिमल प्लेसेस तक जाने की आदत बना लें, आदत पुख्ता कर लें अपनी। कल हम यही काम विड्थ के अलावा और जेनेरिक अप्रोच से भी करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ तक आपको ये चीज़ें बिल्कुल, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको पता होगा कि वो वाली अप्रोच क्या थी, उसके बाद इसमें क्यों आए हैं। वो जो कल मैंने सिखाई है अप्रोच वो भी इस्तेमाल होगी। कई जगह पे आप वो अप्रोच इस्तेमाल करोगे, ये वाली नहीं करोगे, लेकिन कई जगहों पे आप ये करोगे, उस अप्रोच को आप अवॉइड करोगे। ये एज पर कंडीशन आपको पता चलेगा। राइट, इज इट? अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ और सेव करने के बाद आके ब्राउजर को चेक करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद उसकी विड्थ लिमिट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी? ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जो इमेज है, इस कार्ड के अंदर जो इमेज है वो कार्ड का पार्ट था। मैंने स्ट्रेट अवे IMG इसी के अंदर किया और मैंने कहा इसकी विड्थ करें भाई आप 100%। वी कैन एंड यहाँ पे आए 100% वेट, तो इसकी हो चुकी है। कैरिंग इट? अच्छा, अब मैं कार्ड को कहता हूँ इसकी 33 करो, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर भी करो कोई थोड़ा सा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने लाइट सा कोड दिया था, #EA लाइट ग्रे सा, लेकिन आपने काम किससे करना है? कलर कोड से बना के। अच्छा, यहाँ पे कलर वेरिएबल बनाना से बड़ा आसान है। यहाँ पे देखें जी, मैं कहता हूँ मैं एक वेरिएबल बना के इस्तेमाल करके बताता हूँ आपको। आपने सिर्फ $साइन इस्तेमाल करना है, कोई रूट का कीवर्ड, कोई वॉर का कीवर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ आपने स्टार्ट करना है वेरिएबल $साइन से, और यहाँ पे करेंगे जनाब कलर नेम लाइट ग्रे, कॉलम साइन के बाद उसको आपने क्या करना है? #EA उसका कलर कोड दे देना है बस। अब जहां जहां पे भी आपको कलर की इस्तेमाल करना है पूरे $साइन के साथ Ctrl+C फॉर कॉपी, और इस जगह आप आते हैं यहाँ पे तो Ctrl+V फॉर पेस्ट। आप देखें आपके पास वो काम कर रहा है। जब भी आप सेव करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आएगा। यहाँ पे क्या मैसेज आएगा? वॉचिंग आ रहा है ना, इसके बाद सक्सेस का मैसेज आएगा। F5 से रिफ्रेश, तो बैकग्राउंड उसने दिया व्हाइट की नहीं दिया, ग्रे सा, लाइट ग्रे सा। ठीक है, अब ये व्हाइट बैकग्राउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि बेसिकली ये व्हाइट बैकग्राउंड इमेज का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? इमेज का। अच्छा, मैं आज आपको सिखाता हूँ, लेट से अगर आपको किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मुझे व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे इमेज का अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको इमेज को बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करूँगा? उसके लिए अब ये मैं आऊँगा, एक वेबसाइट है मेरे पास बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर
इलस्ट्रेटर फोटोशॉप से हट के नॉर्मली हम काम करना चाहिए, बैकग्राउंड रिमूवर पे आप आ जाएं वेबसाइट पे, और यहाँ पे बताएगा कि बेसिकली पहले ऐसा बैकग्राउंड होगा और हम आपको इस तरह का सारा बैकग्राउंड आपको रिमूव करके दे देंगे, और आपके पास अब ऐसा रिमूव्ड बैकग्राउंड आ जाएगा। करेंगे। तो अब ये काम हम कैसे करते हैं, हम कहते हैं अपलोड करें इमेज को। हमारा इमेज कहाँ पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास इमेज पड़ा हुआ है। कार्ड्स का कहाँ गया है, वेब टास्क ये था, चलें छोड़ें यहाँ से, अब हमें क्योंकि आइडिया नहीं है तो हम स्ट्रेट अवे उठा के उसको, दिस इज़ आई थिंक सो, नहीं ये नहीं था, और ये था न्यू फोल्डर 3 में आपके पड़ा हुआ है कार्ड्स, और इसमें इमेजेस पड़ा हुआ है। वापस इस पे आ जाते हैं इमेजेस, और यहाँ से हम देख लेते हैं ये इमेज है, सेलेक्ट करें इसको, यहाँ पे ले आएँ और ड्रैग करके ड्रॉप कर दें। कह रहे ओके, चलें अपलोड इमेज, यहाँ पे आ जाएं, न्यू फोल्डर 3 कार्ड्स इमेजेस, इसके अंदर आपके पास इमेजेस में आपके पास, अच्छा आपने वेब पी इमेजेस इस्तेमाल किए होंगे जिसकी वजह से मसला कर रहा है। हाँ तो ओके, वेब पी को नहीं करता वो, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं कोई मजीद कोई इमेजेस ले आते हैं कार्ड के लिए, ठीक है। कौन सा इमेज लेके आते हैं, येंडेक्स, और हम करते हैं पर्सन का इमेज, पर्सन, ठीक है, एंटर करते हैं। पर्सन के बहुत सारे इमेजेस निकाल लेगा वो यहाँ पे, लाइक दिस, मैं इसको कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ, इज इट ऑलराइट। क्लिक करें, बैकग्राउंड एक ही शेड में होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको आप स्ट्रेट अवे लेकर के आओगे, लेकिन इसको मैं नहीं कर रहा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर रहा, इसको कर लेता हूँ। क्योंकि बेसिकली ये देखिए लेफ्ट राइट साइड से कॉर्नर एक जैसे, जो हमने पहले इमेज सेलेक्ट किया था उसका लेफ्ट साइड पे स्पेस बहुत सारी थी, फिर मैं इलस्ट्रेटर पे जाकर वो दोबारा एडजस्ट करना पड़ना, तो इसलिए फिलहाल इसको कर रहा हूँ। इसको मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, सेव इमेजेस किया। सेव इमेजेस करने के बाद हम कहते हैं डेस्कटॉप पे आओ, डेस्कटॉप पे आने के बाद कहाँ जाओ, न्यू फोल्डर 3, इसके आप इमेज के फोल्डर में आ जाएँ, और मैन का आपने इमेज सेव कर लिया है। अब वापस इस पे आते हैं और कहते हैं अपलोड इमेज, और अपलोड इमेज में वापस वही काम सारा रिपीट करेंगे न्यू फोल्डर 3 में, और इमेजेस में आके आप इसे क्लिक करें, ओपन करें, देखें कुछ ही देर में आपके पास क्या होगा, ये उसके बैकग्राउंड को रिमूव करके बता देगा, वाइट बैकग्राउंड अब नहीं है। अब आप इसे डाउनलोड करेंगे, कर रहा है, डाउनलोड हो चुका है हमारे पास, इज इट। अब आप इस पर करें, क्लिक करें और ओपन कर लें, यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट कर लें और अपने पास ले आए यहाँ पे, ऐसे कहाँ पे, कंट्रोल वी से पेस्ट, और वी आर गुड टू गो, ठीक है। मैन प्रीव्यू बैकग्राउंड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप इसको रीनेम साथ ही कर लें, ये हैबिट्स अपनी साथ साथ रख लें, जो भी आपने इमेज का नाम रखना है वो यहीं पे साथ रख लें, मैन का नाम रख लें, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं जनाब अपना इमेज। हम कहते हैं कार्ड में जो आपके पास जो इमेज का टैग था, इसको आपने इस्तेमाल कर लेना है, दिस वन और man.jpg, और अब देखते हैं, अच्छा नहीं है, मेरे ख्याल में png करना था, क्योंकि वो तो आपके वाला jpg आपके वाला था, ये ले। अब आप सेव करके जब इसको रीलोड करेंगे तो वी आर गुड टू गो, F5 से रिफ्रेश किया, आप देखें क्लियर हो गया। अब ये सब कुछ मसला खत्म हो गया। अच्छा, अब कार्ड का जो टॉप और बॉटम का सेक्शन है, बॉटम पे टेक्स्ट बिल्कुल साथ लगा हुआ है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा, तो हम थोड़ी पैडिंग कर देते हैं इसको। हम कहते हैं ऐसा करो यार, तुम पैडिंग कर दो ऐसे थोड़ी सी। क्या करोगे जनाब, इसको पैडिंग के तौर पे कार्ड में आ जाओ, कार्ड में आने के बाद विड्थ के साथ साथ तुम पैडिंग भी करो, पैडिंग करो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 1 REM की, 1 REM स्टैंड्स फॉर 16 पिक्सल। देखिए सक्सेस के लिए टिक आ रहा है, इट्स मीन के काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है। जहाँ मसला होगा बताएगा आपको, करेंगे पैडिंग हमने कर दी इसकी। इस पॉइंट तक कोई मसला किसी को, इज इट ऑलराइट। अच्छा, लेफ्ट राइट में पहले ही पैडिंग या मार्जिन मिला हुआ था, जरूरत नहीं थी, तो खाली टॉप बॉटम पे रहता, लेफ्ट राइट पे ना आता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो टॉप बॉटम में 1 REM, लेफ्ट राइट के लिए 0, सेव करें, और अब आप देखें, अब आपको पैडिंग सिर्फ उसमें नजर आएगी टॉप बॉटम पे। इस पॉइंट तक भी किसी को मसला तो बता सकता है। इसके बाद अब आपके पास देखें जी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं एंड वी आर गुड टू गो। इसके बाद अब आपने क्या करना है, हम ये कर लेंगे, एक कार्ड बन गया हमारा अच्छा सा। अब हम इसी कार्ड को कंट्रोल C से कॉपी, एक स्पेस छोड़ी, कंट्रोल V से पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट। अब आप देखें 3 के 3 कार्ड्स बने बनाए आपके पास मौजूद हैं।
एक दूसरे के आमने सामने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनके पेरेंट को फ्लेक्स अभी इस्तेमाल नहीं दिया हुआ। उसके लिए जेनेरिक क्लास देखें। अब देखें, मैं कहता हूं कि जी बार बार मुझे फ्लेक्स तो कितनी सारी चीज़ों को देना पड़ सकता है। इस टाइम पे इनका पेरेंट कौन है? प्रोडक्ट कार्ड रैपर। इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, कल बाकी की कितनी चीज़ों को फ्लेक्स करना पड़ता है हमें। तो उसके लिए मैं एक जेनेरिक क्लास क्यों नहीं बना लेता? मैं करता हूं यार डॉट फ्लेक्स आइटम के नाम से मैंने क्लास बनाई, उसे करता हूं डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। खाली डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा तो खाली डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी काम करेगी, तीनों करूंगा तीनों काम करेंगी। क्लिक करें, यहां पे आके आपसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। तो अब क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी इसके पास आ गई, रिफ्रेश करें, सारी चीज़ें आमने सामने आ गई नहीं आ गई, काम भी जेनरिक हो गया है। कल जिसको भी फ्लेक्स आइटम की प्रॉपर्टी का करेंगे वो करेगा। और अगर मुझे खाली फ्लेक्स चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए, बाकी ये दोनों चीज़ें नहीं चाहिए, बाकी ये दोनों चीज़ें ही नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप एक अलग भी क्लास बना सकते हैं, डॉट फ्लेक्स ओनली। नाम तो कोई भी रख सकते हैं, मैं फ्लेक्स ओनली रख लूँ, आप नाम तो कोई भी रख सकते हैं। इसमें खाली आप करें डिस्प्ले फ्लेक्स। तो अगर मैं खाली फ्लेक्स चाहता हूं, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन और सेंटर नहीं चाहता, तो मैं खाली फ्लेक्स कर ओनली का क्लास दूंगा, तो खाली फ्लेक्स करेगा, बाकी प्रॉपर्टीज को पिक नहीं करेगा। और जितनी भी लिस्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी, जब आपने लिस्ट बनाई थी, लिस्ट को भी तो यूएल को जाकर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया का नहीं दिया, खाली ये क्लास उसको जाकर देते, दोबारा टारगेट करने की जरूरत है आपको? काम आसान होगा कि नहीं हो गया? एक दफ़ा कोड आप बेतहाशा दफ़ा इस्तेमाल, इसे रीयूजेबिलिटी, जेनरिक कोड की हम जो रीयूजेबल कोड बना रहे हैं, ये बेसिकली स्टार्ट से ही हम उन अप्रोचेस पर काम करें कि हम अपने कोड को जेनरिक बना रहे हैं, रीयूजेबल बना रहे हैं। कितना काम किया हमने, कहाँ से स्टार्ट किया? खाली कार्ड के लिए ये लाइंस ऑफ कोड लिखे। अब इसमें बहुत सारे एंटर्स भी हैं, मतलब गैप्स भी हैं, ठीक है। 10 से 12 लाइंस का कोड हमारे पास मौजूद है, और 10 से 12 लाइन के कोड के अंदर हमने सारे का सारा काम आराम से कर चुके हैं। इस पॉइंट तक अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे बता सकता है। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ आ गया? आपको जेनरिक कोडिंग के सारे प्रिंसिपल समझ आ गए? कल अब अच्छा कुछ स्टूडेंट्स को था, अब हम बनाते हैं इसमें, मैं डिफरेंट 3 इमेजेस लेके आता हूँ। बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स को इशू आएगा इसमें कि हमारे पास इमेज की हाइट और वो विड्थ वगैरह ना सेम नहीं होती। अब हम थोड़ा सा ग्राफिक्स का भी काम साथ कर लेते हैं। इस पॉइंट तक कोई मसला है तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। अगर है तो आप हटाएं, अगर आपको ये मार्जिन ज़्यादा लग रहा है तो आप हटा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आप राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, इसके ऊपर इंस्पेक्ट करेंगे और आप देख लेंगे कि किस चीज़ को कितना मार्जिन मिला हुआ है। यहाँ पे एरो पे क्लिक करें, देखें, एंड ये क्लिक करें, कार्ड आ गया, कार्ड के अंदर फिगर आ गया, फिगर को आपको साफ नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर मार्जिन के लिए होता है। फर्दर आप कंप्यूटर पे आ जाओगे तो आपके पास बता रहा है मार्जिन आपके पास टॉप बॉटम इतना मिला हुआ है। आप इसके अंदर आए, कार्ड के अंदर आप स्ट्रेट अवे कार्ड के अंदर आए, कार्ड के अंदर आपने आए और आपने कहा भाई इस कार्ड के अंदर जो आपके पास टैग इस्तेमाल हुआ हुआ है कौन सा, फिगर का, उसका आप करें मार्जिन, मार्जिन ऑफ 0, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0 कर दें, तो आपके पास मार्जिन 0 हो जाएगा। इज इट? नहीं हुआ? और मैंने फिक कैप्शन करना था, ऑलराइट, स्पेलिंग मिस्टेक है। कंट्रोल है, सेफ, सक्सेस आ गया, इट्स मीन वो काम कर रहे हैं। F5 से रिफ्रेश, ऑल डिपेंड्स। और अगर मैं कहता हूं टॉप, आप देखें मार्जिन कम किया तो बिल्कुल साथ साथ एडजस्ट हो रहे हैं। तो अब मुझे पैडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि कंटेंट भी तो दरम्यान में गैप रहना चाहिए ना। मैंने इसको कार्ड को पैडिंग कितनी दी थी, टॉप बॉटम से 1 rem, लेफ्ट राइट से 0 दी थी। अब मुझे लेफ्ट राइट की पैडिंग भी चाहिए तो मैं 1 rem चारों तरफ से कर लूँगा। अब ये करने से क्या होगा, जो अभी दरम्यान में नहीं है गैप, अब गैप बन गया। बना कि नहीं बना? ठीक है। और मज़े की बात यह है कि मैं कहूँ यार इसके पैराग्राफ को भी जस्टिफाई कर दो, ठीक है। तो मैं इस फिगर के अंदर आकर के नीचे मैं यहां पे कर लूंगा, इसका करूंगा जनाब स्ट्रेट अवे क्लास दे देता हूं इसे, ठीक है। या अभी के लिए जेनरिक रखने के लिए मैं करता हूं फिक कैप्शन के अंदर एक आपके पास टैग मिलेगा पी का, उसको आप करें टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई।
तो देखें लेफ्ट और राइट साइड से वो चीज़ें राइट साइड से बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाएंगी। अभी आप देखिए रिफ्रेश करके, गेटिंग इट? वी कैन कलर चेंज करना चाहें, हेडिंग का, पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहें, सारा कुछ ऐसे टारगेट करते 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 हम जनरिक क्लास को इस्तेमाल करके हम कर लेंगे। मजीद शॉर्ट अप्रोचेस भी हैं, लेकिन फिलहाल को क्या है बिल्कुल बिगनर लेवल पे तो जो अभी आपको अप्रोच बताइए बिल्कुल प्रोफेशनल अप्रोच है। ये वो चीज़ें हैं जो हम खुद अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गेटिंग इट? तो आप लोगों ने भी इन्हीं चीज़ों तमाम तर चीज़ों को ही फॉलो करना है। इससे आपको कल देखें, इसको सबसे बड़ा जो आसानी होगी आपके पास वो इसको रीयूजेबल कोड को मॉडिफाई करना है। कल एक जगह पे चेंजेस करेंगे, सब जगह पे चेंजेस आएंगी। एक का मैंने कार्ड बनाया, कार्ड अच्छा सा एक बनाया, उसको डुप्लीकेट किया, सारी चीज़ें अप्लाई हुई कि नहीं हुई? पहला कार्ड आया, पहले कार्ड की 33% वेट है, इज इट? सबसे पहले कौन सा कार्ड आपके पास आया? हियर वी हैव द फर्स्ट कार्ड, 33% वेट। फिर दोबारा कार्ड को डुप्लीकेट किया, कॉपी पेस्ट किया, नया कार्ड, फिर विड्थ कितनी? 33। फिर वही कार्ड कॉपी पेस्ट हुआ। फायदा ये हुआ कि हमें दोबारा कार्ड ए, कार्ड बी, कार्ड सी की स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं रही, काम भी हो गया, गेटिंग इट? डिव्स के नए नए नाम भी नहीं बनाने पड़े। क्या ख्याल है, इज इट? अब हम एक और चीज़ मेजर चीज़ की तरफ आते हैं। आज मैं होवर इफेक्ट्स आपको पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन अभी होवर इफेक्ट्स मैं पढ़ाऊँ? जी जी बिल्कुल। ठीक है, बेटा वेरी नाइस। मुझे आपका क्वेश्चन सुन के अच्छा लगा। क्वेश्चन उनका ये है बच्चे का, जी हमारे पास बेसिकली हमारे पास यूट्यूब पे कार्ड्स बने हुए हैं। कार्ड्स के अंदर कहना ये चाह रहे हैं कि जी हमारे पास ये जो कार्ड है, कार्ड में ऊपर जो पूरा इमेज लगा थंबनेल, उसके बाद नीचे आप देखें फिक कैप्शन में आकर तो यहाँ पे स्पेशली इमेज ये पड़ा हुआ है और टेक्स्ट ये पड़ा हुआ है। ठीक है, आप करेंगे इसे कैसे करेंगे? आप ये काम करने के लिए आप स्ट्रेट में आएंगे, एक फिक कैप्शन का टैग बनाया। फिक कैप्शन के टैग के अंदर आपने क्या रखा? एक अदद इमेज का टैग रखा, एक अदद आपने डिव बना दी जिसमें सब कुछ लिखना है आपने। इस फिक कैप्शन को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, चीजें आमने सामने आ जाएंगी। डिव को विड्थ हाइट देंगे एडजस्ट, ये इसको इमेज को विड्थ हाइट देंगे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ जो डिव बनी होगी जिसको आप फिक कैप्शन टेक्स्ट या कुछ भी करते हैं, फिक कैप्शन टेक्स्ट या कुछ भी XYZ, ठीक है, कार्ड टेक्स्ट की कोई भी क्लास दे सकते हैं, उसको आप जितने सब कुछ लिखेंगे उसके अंदर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? डिस्प्ले फ्लेक्स करने से आमने सामने भी नहीं गए। और इस फिक कैप्शन को जाके आपने अभी हमने क्योंकि फ्लेक्स आइटम की क्लास बनाई है तो आप स्ट्रेट अवे खाली क्लास देंगे तो आपको सेलिंग करने की दोबारा ज़रूरत नहीं रहेगी, हो जाएगा अब ये काम। ठीक है, इसे ट्राई करें, वेरी वेल डन। हम अगर आप इस लेवल पे जाकर सोच रहे हैं चीज़ें करें तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट जी, हमारा आज का जो काम था, आज के दो काम है, एक ग्राफिक्स का और एक ये, और मैं आपको फिर इसमें अब मैं कंफ्यूज हूँ क्या किया करना चाहिए। चलें, अगर मैं आपको आज होवर इफेक्ट्स थोड़े से बताऊँ, आज हम होवर इफेक्ट्स करते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, और होवर इफेक्ट्स और चलें ग्राफिक्स में भी कराता हूँ लास्ट में, पहले होवर इफेक्ट करते हैं फिर ग्राफिक्स में कराता हूँ, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली करना मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे पास जो ये कार्ड बनेंगे, 3 जो कार्ड बनेंगे हमारी सर्विसेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कोई भी डमी सी इमेजेस ले आते हैं हम सर्विसेज के हम देखते हैं जनाब इमेजेस लाइक दिस, ये इज इट? चले, बल्कि ऐसा करता हूँ पर्सन का, देखें पर्सन के ही इमेजेस लेके आता हूँ, और पर्सन के इमेजेस को मैं आपको, एक ये इमेज बेहतर लग रहा है, इसको मैंने किया राइट क्लिक, सेव इमेज एज, फाइल टाइप चेक कर लीजिएगा, आपके पास JPG या PNG होनी चाहिए, वेब वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली जब तक हम सारा उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं ना इलस्ट्रेटर फोटोशॉप बाजार में ले जाके, तब तक हम उसको JPEG वगैरह करते हैं। लास्ट में वेब के लिए उसे लास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं
वेब फाइल में, ठीक है। सो पहले काम अपने सारे इन पे करना है, लास्ट में फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है। ये सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जब मैंने पहले भी कहा था, मैं आज जब इसकी क्लासेस आएंगे तो मैं आपको कंप्लीट मैकेनिज्म बताऊंगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। अभी सिर्फ चीज़ों को आप उस फ्लो में रखें कि इसमें हमें काम कैसे करना है। स्टार्ट में आपने जेपीजी, जेपीईजी या पीएनजी फाइल को फॉर्मेट को रखना है। इसके अलावा एवीएफआई हो गया, ठीक है, और टिफ हो गया, या और जो आपके पास जो गिफ वगैरह फॉर्मेट्स आ रहे हैं या वेब पी फॉर्मेट्स आ रहे हैं उनको अवॉइड करें फिलहाल के लिए। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, सो वी कैन। अच्छा, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद हमारे पास अगेन सेम टू सेम वही फोल्डर ओपन हुआ हुआ है। इसमें हम करते हैं जनाब पर्सन नंबर 1 और इसको सेव करते हैं। अभी देखें इसकी विड्थ हाइट बहुत ज़्यादा बता रहा है, हम अपनी मर्जी की विड्थ हाइट छोटी करेंगे। सेकंड हम आते हैं, इस पर्सन को लेते हैं। मैं बेसिकली उन इमेजेस को ले रहा हूँ जिसका बैकग्राउंड मतलब देखें ये वाला, ये जरा वाइट टोन ज़्यादा है, बाकी भी ले सकते हैं, लेकिन वाइट टोन में जो इफेक्ट हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो ज़रा अच्छा से दिख के आ सकता है। कलर भी ले सकते हैं, नॉट अ बिग डील। सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें एंड सेव इमेजेस कर लें। सेव इमेजेस करेंगे और अगेन हम करते हैं, अब की बार वेब फाइल आ गई, छोड़ दें इसका पीछा। सम टाइम वेब फाइल होती है तो आप क्या करते हैं, इसको ओपन में आए, ओपन पे क्लिक करें और अब की बार राइट क्लिक करके जब आप सेव करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास देखें वो जेपीजी में नॉर्मली कन्वर्ट हो जाए। अगर इसके बावजूद नहीं है फिर छोड़ दें, फिर इसका कोई हम या तो कन्वर्टर से कन्वर्ट कर लें। अभी हमारे पास ऑप्शन है मजीद इमेजेस का तो हम वो नहीं कर सकते, वो भी बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करना है, लेकिन फिलहाल नहीं। हम किसको कर लेंगे, पर्सन 2 एंड एंटर। उसके बाद थर्ड में आप आ जाओ यहाँ पे और थर्ड में आप देख लो ये मैं ये पर्सन कर रहा हूँ और इसको करता हूँ राइट क्लिक करता हूँ और सेव इमेजेस। अब देखें इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, ये पर्सन वगैरह के ऊपर प्रीवियस शेप के ऊपर ना ये अब वो चली गई यहाँ से हमारे पास, नहीं तो वो टाइपिंग हुई भी थी। तो आपने जितने भी टाइप्ड इमेज है ना, मतलब आगे जो फ्री नहीं होते बता रहे होते हैं, तो आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना, कोई ऐसा करें जो फ्री वाला हो। राइट क्लिक करें, सेव इमेजेस है, वाटर मार्क जिसके ऊपर अप्लाई नहीं होता वो इमेजेस ब्लैक। वेब फाइल है, छोड़ दें। क्या करेंगे अगेन, किस पे आएंगे, ओपन पे। ओपन पे आने के बाद अब राइट क्लिक करके सेव करने की कोशिश करेंगे, सेव इमेज एज एंड जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका है। इसे करते हैं पर्सन 3। अब इन तीनों की हाइट और विड्थ डिफरेंट है। हम सबसे पहले इस इमेज को अपने हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमें वेब पेज में चाहिए है। ये करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, इलस्ट्रेटर की। इलस्ट्रेटर पे आ जाते हैं और इलस्ट्रेटर के थ्रू ये काम करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स सीखनी पड़ेगी साथ साथ, ताकि जो काम आपको ग्राफिक्स का पोर्शन आपको इसमें इन्वॉल्व है आप उसको साथ साथ कर सको। करेंगे कुछ चीज़ों को CSS के थ्रू करेंगे, कुछ चीज़ों को हम ग्राफिक्स के साथ CS के थ्रू करेंगे। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, अप्रोचेस हैं। मैं अभी फिलहाल ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ रही है तो हम इलस्ट्रेटर को करें। लेट इट बी लोडेड, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठंड के मौसम में हमारे सिस्टम को थोड़ी सी ठंड लग रही है, रो क्या रहे। क्रिएट न्यू पे आ जाएंगे। क्रिएट न्यू पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे, कोई सा भी फाइल फॉर्मेट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमा से ले लेते हैं, ठीक है जी। राइट, अगर मैं वेब पे आऊँ और कार्ड्स पे आऊँ, प्रिंट प्रीव्यू से मैं खाली लूँ, एक कार्ड की इमेज के लिए कितनी स्पेस चाहिए, तकरीबन 450 विड्थ, 350 हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इलस्ट्रेटर में और सबसे पहले तो अपना इमेज ले आएंगे, जो इमेज हमें चाहिए, जो हमें यहाँ पे करवाने हैं। ये पर्सन 1 किधर गया हमारा पर्सन, ये स्ट्रैक किया, उठाया और उठा के ड्रैग कर दिया। अब ये इमेज इतना बड़ा है कि वो हमारे कैनवस से, वो आर्टबोर्ड से ही बैठ जा रहा है। ऑल्ट का बटन प्रेस करें, माउस का स्क्रॉल व्हील रोटेट करें, इसे आप शिफ्ट के साथ, शिफ्ट का बटन प्रेस किया और माउस क्लिक किया, इसे कॉर्नर पे आकर छोटा किया तो बिल्कुल छोटा हो रहा है। अब इसे ऑल्ट से आप बड़ा कर सकते हैं क्योंकि हमारे आर्ट बोर्ड में एडजस्ट हो चुका है। अब देखें, अब मैं इसके ऊपर एक अदद सर्कल एक शेप ड्रॉ करूंगा क्लिप करने के लिए। शेप के लिए क्या करूंगा ये, और इस शेप को मैं ऐसे ही ड्रॉ नहीं करूंगा आज मैं इसकी लेंथ और विड्थ को, विड्थ कितनी है इसकी 317 पिक्सल, हमें कितनी चाहिए थी 350। हम करते हैं भाई जी 450 इसकी विड्थ कर लो, हाइट कर लो राउंड अबाउट 350 और इसे एंटर कर दो। आप देखें अब जो वो ड्रॉ हो के आया हमारी मर्जी का ड्रॉ हो के आया, कैरिंग माय पॉइंट। ऑलराइट, वी से सिलेक्शन टूल, वी का बटन प्रेस किया, अब क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा हम डाउन कर लेंगे ताकि जो इसके बैक पे चीज़ें हमें नजर आए। इज इट, देखें ठीक है। अब इस इमेज को उठा के, टेक्स्ट को उठा के, ये मैंने जो इमेज सेलेक्ट किया है वो बेसिकली इमेज ही ठीक सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि उसका पहले सर कटा हुआ है।
तो आपने सिलेक्शन में ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो इमेज आप सिलेक्ट करें उसकी बॉडी शेप कंप्लीट होगी ना, सर बाल वगैरह कुछ कटे हो, ये प्रोफेशनल अप्रोचेस नहीं होती, साफ लगता है कि किसी इम्प्रोफेशनल बंदे ने काम किया हुआ है। तो आपने इसे ध्यान रखना है। ये मेरी गलती है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैंने ध्यान नहीं रखा इस चीज़ का। तो चले, क्योंकि मेरा ध्यान बाकी बहुत सारी चीज़ों की तरफ था, बाहर मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब करोगे तो मजीद वीडियो की लेंथ और बाकी चीज़ें आपको समझ तो आ गई हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से फिर हम कभी फिलहाल दोनों का सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल, अच्छा अभी कंट्रोल 7 स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं करेंगे, पहले छोड़ें, क्योंकि हमें बाकी भी तो 2 इमेजेस लेके आने हैं यहाँ पे, उसके लिए भी तो बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इस बॉक्स की कॉपियां क्रिएट करके रखें, क्या ख्याल है? इस बॉक्स की कॉपी कैसे क्रिएट होगी? सिलेक्ट करें, ऑल्ट का बटन प्रेस किए रखें, इसको उठा कर साइड पर रख लें आप। ये ऑल्ट का बटन प्रेस करें, किए रखें, ये देखें कॉपी आ गई कि नहीं आ गई। अब आप स्पेस बार का बटन प्रेस करें, इसे छोटा नीचे कर लें और उठा कर इसको साइड पर रख लें। एक कॉपी बन गई इसकी या नहीं बन गई? अब देखें जनाब, अब हम वी आर गुड टू गो, ये दोनों का सिलेक्ट किया और कंट्रोल 7 का बटन प्रेस किया। ये तमाम अप्रोचेस बेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको हेल्प आउट करेंगी, करेंगे पॉइंट। अब मुझे सिर्फ इतनी पिक्चर चाहिए, क्या करूंगा? अगेन आर्ट बोर्ड पे क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा इस पिक्चर के ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस और कहूंगा सेव करो इसे किस तरह से, PNG 24, और यहाँ पे आप सेव करें। और इसके बाद आप कर लें कहाँ पे, डेस्कटॉप पे आपके पास न्यू फोल्डर 3 के नाम से एक फोल्डर बना पड़ा हुआ है, और इसमें क्या पड़ा हुआ है? इमेजेस। इसमें आप कर लें पर्सन ए, ठीक है, सेव कर लिया। अभी नहीं बनाएंगे, वेब फाइल बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन और बाकी चीज़ों की तरफ नहीं कर रहे, ठीक है। फिलहाल अभी आप इस तरह से चलें, ठीक है। ये अच्छी बात है आपके माइंड में, जो मैंने कल चीज़ें बताई हुई है, पहले बताई हुई आपके माइंड में आ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल एक अभी आप फ्लो में हो जाए, ठीक है। ओके, अब सेकंड इमेज के साथ भी यही काम करना है हमने, ऐसा ही है। तो क्या करेंगे जनाब, स्ट्रेट अवे सेकंड इमेज को ले आएंगे उठा के, पर्सन P2 वाले को उठाएंगे, यहाँ रखेंगे, और इसके बाद अब यहाँ पे आपने करना है पेस्ट, यहाँ पे इस खाली जगह पे। देखिए पहले वाला इमेज ये पड़ा, दूसरे वाला इमेज ये पड़ा हुआ, ठीक है। इस शेप को जो हमने उठाया था, यहाँ से पहले V का बटन प्रेस करेंगे, इसे कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और इसमें आके कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे। ये वही शेप आ गई हमारे पास, दोबारा शेप ड्रॉ करने की जरूरत है हमें? बिल्कुल नहीं है। उठाया और इसको रख लिया यहाँ पे, लाइक दिस, इज इट। इसकी भी एक कॉपी क्रिएट करके रख लेंगे यहाँ पे, बल्कि कॉपी हमारे पास पहले पड़ी है कॉपी, हाँ जी। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी करेंगे, दोनों का सिलेक्ट किया और कंट्रोल 7 से क्लिप कर लिया। और उसके बाद क्या किया आपने जनाब, यहाँ पे आकर के आर्ट बोर्ड पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया और कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस के बाद आपने इसे क्या किया, सेव किया। इसको कर देंगे सेम पर्सन बी के नाम से, इसको सेव कर दिया। थर्ड में क्या किया आपने, थर्ड में आप ये करोगे कि थर्ड इमेज ले आओगे यहाँ पे, और वही काम आपने रिपीट करके वापस ऊपर टॉप पे यहाँ पे लाके छोड़ना है। और अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को 2 को करके देख के आपको इतना आइडिया हो गया होगा, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की उसको ज़रूरत नहीं रहेगी। वी पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, कंट्रोल C फॉर कॉपी, और थर्ड वाले में आए कंट्रोल V फॉर पेस्ट। देखें हमने एक ही कार्ड को बार बार इस्तेमाल कर लिया, उससे क्या फ़ायदा हमें हो रहा है कि हमें बार बार उस डब्बे को, बॉक्स को नया ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम सेव हो रहा है आपका, ठीक है। तो स्मार्ट अप्रोचेस की तरफ आपने ध्यान शुरू से ही रखना है। इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है कि इसका पर्सन का चेहरा भी इस बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा, तो इमेज के साइज़ को शिफ्ट का बटन इस तरह कॉर्नर पर आकर शिफ्ट का बटन प्रेस करें और इसको छोटा कर लें। आप देखें इसको एडजस्ट करके लाइक दिस, अभी भी पूरा नहीं आ रहा चेहरा उसका, कोई मसला नहीं है। इसको सेलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ इसको छोटा करें। आप देखें अब कम से कम उसका पर्सन का वो चेहरा और चीज़ें प्रोपोर्शन नज़र आ रही हैं। अब आप वी से सिलेक्शन टूल और दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल अगेन 7 से क्लिप और कंट्रोल उसके बाद आप आर्ट बोर्ड, डबल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस एंड कंप्लीट द ऑपरेशन। क्यों नहीं कर सकता ये ऑपरेशन कंप्लीट हमारे पास? could not complete this operation and unknown error occurred, ठीक है, ऑलराइट। तो अब आप कर लें escape और अब आप कर लें कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस, ऑलराइट, ठीक है। अब वो इसे नहीं कर रहा, अब कोई अननोन एरर इसके पास अगर हो चुका है तो आप दोबारा से कोई और इमेज लेकर के आएंगे इसको, या इसको दोबारा करेंगे। मैं फिलहाल एक कार्ड के अंदर तीसरा इमेज वो रिपीट कर लूँगा कोई ना कोई, ठीक है, ताकि वो मतलब अब करना तो आ गया ना आप लोगों को, ठीक है। दोबारा से करेंगे तो हो जाएगा, सम टाइम ये चीज़ें इस तरह के इश्यूज क्रिएट कर देती हैं, तो आप दोबारा कर लेंगे उसे, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट कार्ड के अंदर आपने क्या लगाना है जनाब, इमेज में आकर सेक्शन लगाना है आपने। इमेज का क्या चीज़ लगाएंगे, इसका पैराग्राफ का, आप ये देखें लाइक दिस। इमेज में आए और यहाँ पे आ जाए पर्सन ए की तरफ, ठीक है। पहले वाला कार्ड हो गया, कंट्रोल ऐसे सेव। फर्स्ट कार्ड को आपने क्लिक किया, क्लैप्स कर दिया।
और यहाँ पे क्लिक करके सेकंड कार्ड को आपने पर्सन बी सेव, पर्सन सी पे आए, कंट्रोल स्पेस बार का बटन प्रेस करके मैं सजेशन लेकर के आता हूँ, ठीक है। लाइक देखें मेरे पास सजेशन नहीं आ रही ना अभी, कंट्रोल स्पेस बार सजेशन आना शुरू हो गई है, और ये देखें पर्सन ए, ठीक है, एंड सेफ। इसको भी कोलैप्स कर दें, कोलैप्स में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ज़रा वो मैनेजेबल कोड, तो मैं उस लिहाज से करता हूँ। कोलैप्स नहीं भी करेंगे तो इन चीज़ों का ब्राउज़र पे कोई लेना नहीं होता। यहाँ पे क्लिक करें, F5 से रिफ्रेश करें, तमाम कार्ड्स की इमेजेस की हाइट बिल्कुल सेम टू सेम आई है कि नहीं आई है, क्योंकि हम इनको सेम लेके आए हैं उसके साथ। CSS के थ्रू भी हम ये काम करते हैं, लेकिन मैंने वो अभी आपको नहीं कराया, मैं अभी आपको इलस्ट्रेटर के थ्रू कराया, ठीक है। अब आज का लास्ट जो काम है, जो हॉवर इफेक्ट्स हैं, करवा दूं हॉवर इफेक्ट्स वगैरह। अच्छा जी, हॉवर इफेक्ट किसे बोलते हैं? हॉवर इफेक्ट किसे, हॉवर कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर माउस को लेकर के आना, हम हॉवर करें माउस से, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर लेकर के आना किसी चीज़ को। अब इस वक्त माउस कहाँ पे है मेरा? पिक्चर के बाहर। जैसे ही पिक्चर के बाहर है, मैं चाहता हूं कि अभी ये पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूं तो ये पिक्चर क्या हो जाए? कलर्ड में हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, यहां पे आऊंगा, इसमें मैं कहूंगा यार जो इमेज है, इमेज को बेसिकली यहां पे आप कर दें ग्रे स्केल, वेट अ मिनट, यहां से हम, अच्छा फिल्टर की प्रॉपर्टी है, फिल्टर में ग्रे स्केल आपके पास होगा, तो आपने फिल्टर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। फिल्टर में आपने करना है ग्रे स्केल, ग्रे स्केल करेंगे 0, सारे इमेजेस का ग्रे स्केल कितना हो जाएगा आपके पास? 0। इसने अभी तक सेलेक्ट नहीं किया, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं ग्रे स्केल की प्रॉपर्टी को ये सिलेक्ट कर रहा है, पिक कर रहा है या नहीं कर रहा। ये ले 1 किया तो उसने फुल ब्लर कर दिया, तो 0 पे क्या रहेगा? बिल्कुल उसको कोई इफेक्ट नहीं है। मैं कहता हूँ ग्रे स्केल 1 कर दो, ये देखें जी, F5 से रिफ्रेश करें, और ये ग्रे स्केल क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही कार्ड के ऊपर होवर हो, किसी भी कार्ड के ऊपर होवर हो, उसके अंदर जो इमेज है वो क्या हो जाए? कलर्ड हो जाए। क्या करूंगा? अब मैं इसका होवर इफेक्ट लिख रहा हूँ, किसका होवर इफेक्ट लिखूंगा? कार्ड का। कार्ड का होवर, किसी भी चीज़ का होवर इफेक्ट लिखना है तो बेहतर है उसके लास्ट में यहाँ पे आ जाए, किसी भी जगह लिखा जा सकता है, लास्ट में लिखें। और होवर इफेक्ट के लिए आपने यहाँ पे M% का साइन डालना है, शिफ्ट के साथ आप बटन प्रेस करेंगे 7 का M% आ जाएगा, और उसके बाद कॉलन साइन, और इसके बाद आप लिखें HOVER, होवर। होवर के बाद आप कर लें, इसे करें कि जैसे ही इस कार्ड पे होवर हो तो इसके अंदर मौजूद इमेज का ग्रे स्केल जो है, सॉरी फिल्टर की प्रॉपर्टी, उसमें ग्रे स्केल क्या हो जाए? 0 हो जाए। रिफ्रेश करें, देखिए जैसे ही इसके ऊपर आया, माउस इसके ऊपर आया तो होवर इफेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा? लेकिन बहुत क्विक है, आराम से आना चाहिए। तो मैं इसके पेरेंट को, मैंने इफेक्ट किस पे अप्लाई किया है? कार्ड पे किया ना। मैं कार्ड को आके मैं एक चीज दूंगा, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन में से कर दूंगा, सारी ट्रांजिशन अप्लाई करो ऑल, और कितनी देर में करो? 0.3 सेकंड कर लें, 0.1 सेकंड भी कर सकते हैं, 1 सेकंड भी कर दें। 1 2 3 4 सेकंड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना देर तक 0.3 सेकंड के तीसरे हिस्से में आपने सर, और लीनियर कर लें अभी तक के लिए। ईज इन है, ईज आउट है, मैं बताऊंगा कभी आपको फ़र्क अगर ज़रूरत पड़ी उसकी किस तरह से क्या होते हैं। ये देखें, आप देखें आराम से आ रहा है कि नहीं आ रहा? कलर चेंज क्या चीज़ कर रही है? कार्ड चेंज करना, कलर चेंज हो किस में रहा है? इमेज में हो रहा है ना। तो इमेज को आपने ट्रांजिशन देना था, अप्लाई करना था, कंट्रोल भी। आप देखें अब आराम से आ रहा है कि नहीं आ रहा? स्पीड स्लो हो रही है उसकी? नहीं हो रही। अगर मैं इसे 5 सेकंड कर दूं ना
यहाँ पे 5 सेकंड कर देते हैं जी। तो अब ये होगा लेकिन 5 सेकंड में वो अफेक्ट कंप्लीट करेगा अपना। देखें रिफ्रेश F5 से, आप देखें आहिस्ता 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 5 सेकंड लेगा पूरा वो करने में। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो हमने 0.3 रखा है ताकि एक मिनिमम से है कि 0.3। मैं नॉर्मली अपने प्रोजेक्ट्स में 0.3 को इस्तेमाल करता होता हूँ, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, ठीक है। 0.5 कर सकते हैं, ऑल डिपेंड्स अपॉन। और ये लाजमी थोड़ी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 0.3 हमेशा करना है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यू कैन एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा है बच्चों? आज हमने होवर इफेक्ट्स भी पढ़े हैं, इज इट? अच्छा, होवर इफेक्ट में मैं आपको एक और शरारत करके बताता हूं। हम कहते हैं कार्ड का बॉर्डर बनाओ, बॉर्डर कितना होना चाहिए? 1 पिक्सल सॉलिड, लेकिन शुरू में कलर कोई ना हो, ट्रांसपेरेंट कर दो, ठीक है। और जैसे ही कार्ड के ऊपर होवर हो तो इसका जो बॉर्डर है उसका कलर चेंज करा दो। बॉर्डर कलर हमने लाइट ग्रे का कलर कोड रखा हुआ बना के, तो वहां पे भी वही इस्तेमाल कर लेंगे, $साइन और लाइट ग्रे टैप करेंगे। देखें वही चीज़ आई, कलर वेरिएबल इस्तेमाल किया कि नहीं किया हमने? बल्कि इसको हम पूरा ग्रे ही कर लेंगे ताकि डार्क होकर नजर आए। सेव करें। अब देखें जी जनाब, अब आप रिफ्रेश करें, जिस कार्ड के ऊपर आप होंगे, लेकिन ये कलर तो वो कर रहे हैं, लेकिन ये एकदम से ये आउटलाइन कर रहा है एकदम से। क्या मसला है? ट्रांजिशन किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है? कार्ड के बॉर्डर के ऊपर आ रहा है। तो बेसिकली कार्ड के बॉर्डर को जाकर, कार्ड को हमने जाकर ट्रांजिशन नहीं दी, हमने जो इमेज को ट्रांजिशन दी थी, ये वाली पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उठाएं यहाँ से, आप यही प्रॉपर्टी कॉपी करके आप शॉर्ट में इस कार्ड को भी आप दे दें कंट्रोल। आप देखें दोनों चीज़ों पे इफेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम इजीली अप्लाई होगा। F5 से रिफ्रेश देखें, आराम से आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो 0.3 सेकंड में आ रहा, तो एकदम से वो जो बिहेवियर है देखें आराम आराम से आ रहा है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है। और जिसके ऊपर होवर करे उसका बैकग्राउंड कलर जो ग्रे वाला खत्म हो जाए, हो सकता है वो भी हो सकता है, नहीं हो सकता? मैं कहूँ इसके होवर के ऊपर आउटलाइन तो ये हो और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए? ट्रांसपेरेंट हो जाए। सेव करें। आप देखें मैंने 1 बाय 1 करके 2-3 चीजें करके आपको होवर से दिखाई हैं। समझ आ रहा है? इफेक्ट बेहतर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? लग रहा है ना प्रोफेशनल अप्रोचेस की तरफ हम चल रहे हैं। कैरिंग माय पॉइंट। मजीद भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, फिलहाल के लिए आपका यही टास्क है। आज आपने यही काम करके नेक्स्ट क्लास में आपने लेकर के आना होगा। ना समझ आने की सूरत में वीडियो को आराम से देखें, डिटेल से वापस देख लें और उसको बाकायदा काम करके फिर लेकर के आए मेरे पास। कैरिंग इट। इस पॉइंट तक किसी स्टूडेंट को कोई इशू है तो मुझे यू आर वेलकम टू आस्क। नो वन हैव एनी इशू? चलें ठीक है, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।